बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आप सभी को कि जूलॉजी जो है 5th सेमेस्टर जो आपका है उसमें जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं सारे के दो पेपर होंगे। तो ये आपका 5th सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट है, जिसका क्या नाम है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, यानी कि इसमें आप सभी को नॉन कॉर्डेट्स की डाइवर्सिटी एंड जूलॉजी का जो इकोनॉमिक वाला पार्ट होता है वो आप सभी को पढ़ना है कि जूलॉजी में हम किस तरीके से अपनी जूलॉजी की हेल्प से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट इसमें आप सभी को पढ़ना है। 5th सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट पेपर इंक्लूड किया गया है वो ये है, जिसमें कि हम आज यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। आपका यूनिट 1 में क्या है, आपका प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेट, यानी कि यूनिट 1 में हम सभी को क्या करना है, प्रोटोजोआ से सिलेंट्रेट तक की स्टडी करनी है। जिसमें कि हम सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, प्रोटोजोआ। हम प्रोटोजोआ स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सिलेबस में आप सभी को मैंने बता दिया है कि प्रोटोजोआ में आप सभी को पैरामीशियम कॉर्डेटम की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है, पैरामीशियम कॉर्डेटम की स्टडी करनी है। मॉर्फोलॉजी एंड उसके रिप्रोडक्शन की स्टडी आप सभी को करनी है पैरामीशियम के। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोटोजोआ may be defined as microscopic animalcules. प्रोटोजोआ में भी डिफाइंड एज माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल, यानी कि प्रोटोजोआ को हम माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं विदाउट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। विदाउट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। हैविंग वन और मोर न्यूक्लियाई एंड एक या उससे अधिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। तो क्या कहेंगे हम ऐसे कि प्रोटोजोआ को हम माइक्रोस्कोपिक एनिमलक्यूल के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि विदाउट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के सिर्फ वन या उससे अधिक न्यूक्लियाई को कंटेन किए हुए होता है, या फिर वन और मोर न्यूक्लियाई से कॉन्सिस्ट होता है, जिसमें कि टिश्यूज एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और वह क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। प्रोटोजोअन्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि इनमें केवल सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। इस तरीके से हम इसे यूनिसेलुलर भी कह सकते हैं कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर आइदर फ्री लिविंग, दे आर आइदर फ्री लिविंग, यानी कि प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो या तो फ्री रहते हैं, यानी कि अकेले रहते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, या तो वो फ्री लिविंग रहते हैं यानी कि बाहर रहते हैं, या फिर पैरासाइट के फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी प्राणी के शरीर के अंदर रहते हैं पैरासाइट के फॉर्म में, या तो फिर वो फ्री रूप से रहते हैं, निवास करते हैं। दे आर जनरली हेट्रोट्रॉपिक, और जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो जनरली सामान्यतः क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों से लेते हैं, इसलिए हम प्रोटोजोअन्स को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पैरामीशियम कॉर्डेटम क्या है और किस फाइलम से ये बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे कि किस फैमिली से, किस क्लास, सब क्लास, कौन से ऑर्डर से, कौन से जीनस, कौन से स्पीसीज से ये बिलोंग करता है। तो पैरामीशियम की स्टडी आप सभी सिलेबस में करनी है, जिसमें कि सबसे कॉमन क्या है, पैरामीशियम कॉर्डेटम ही है, तो इसलिए हम पैरामीशियम कॉर्डेटम की स्टडी कर रहे हैं। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम ही से क्यों कहा जाता है ये मैं आगे आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन जान लेते हैं, किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रोटोजोआ की स्टडी हम कर रहे हैं, तो ये प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। सब फाइलम क्या है, सीलियोफोरा, सीलियोफोरा से बिलोंग करता है। क्लास है सिलिएटा, यानी कि पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, उसका क्लास क्या है, सिलिएटा, सिलिएटा क्लास से ये बिलोंग करता है। उसके बाद सब क्लास जानेंगे हम, सब क्लास क्या है, होलोट्राइका, होलोट्राइका से बिलोंग करता है ये पैरामीशियम कॉर्डेटम। कौन सा ऑर्डर है इसका, हाइमेनोस्टेमेटिडा, हाइमेनोस्टेमेटिडा से ये बिलोंग करता है, ये इसका ऑर्डर है हाइमेनोस्टेमेटिडा। सब ऑर्डर क्या है, पेनिकुलिना, पेनिकुलिना सब ऑर्डर से बिलोंग करने वाला है ये पैरामीशियम कॉर्डेटम। इसके बाद जीनस क्या है, जीनस है पैरामीशियम एंड स्पीसीज क्या है, कॉर्डेटम। पैरामीशियम एंड कॉर्डेटम, जीनस और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी एग्जाम में जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया पैरामीशियम का सिस्टमेटिक पोजीशन। इसके बाद हम जानेंगे ऑकरेंस, पैरामीशियम जनरल रूप से कहाँ कहाँ पर पाया जाता है।
आइए जानते हैं पैरामीशियम कॉर्डेटम के ऑकरेंस के बारे में, कहाँ पर पाया जाता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है, पैरामीशियम कॉर्डेटम यह पैरामीशियम की सबसे कॉमन स्पीसीज है। पैरामीशियम की मोस्ट कॉमन स्पीसीज में से एक है पैरामीशियम कॉर्डेटम, हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, यानी कि संपूर्ण विश्व में यह प्रेजेंट होता है, पूरे विश्व में पाया जाता है। क्या? पैरामीशियम कॉर्डेटम। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, यानी कि यह कहाँ पाया जाता है। इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ताजे जल में, पॉन्ड्स यानी कि तालाबों में, पूल्स में, नदी में, लेक यानी कि झील आदि में यह पाया जाता है पैरामीशियम कॉर्डेटम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर है, पॉन्ड्स है, पूल, रिवर, लेक, यानी कि वाटर जहाँ भी प्रेजेंट होता है पैरामीशियम प्रेजेंट होता ही है। तो इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, पूल्स, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। इट इज यूजुअली अबंडेंट इन दोज वाटर्स, यानी कि यह यूजुअली या सामान्य रूप से या प्रायः उन वाटर्स में पाया जाता है, अबंडेंट मीन्स पाया जाता है, which contain a great deal of decaying organic matter, यानी कि पैरामीशियम कॉमन रूप से यूजुअली उन वाटर्स में पाया जाता है जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जो डीके हो जाते हैं ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ, जो कि नष्ट हुए होते हैं कार्बनिक पदार्थ, जिस वाटर में पाए जाते हैं उसमें यह सबसे कॉमन रूप से प्रेजेंट होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम उन वाटर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जिसमें कि नष्ट हुए कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, शेप एंड साइज के बारे में हम जानेंगे। बात करेंगे पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पैरामीशियम के साइज एंड शेप की बात करेंगे। तो साइज के बारे में बात करते हैं, कैसा होता है पैरामीशियम का साइज। पैरामीशियम इज अ माइक्रोस्कोपिक elongated organism which is visible to the naked eye as a whitish or ग्रेस स्पॉट, यानी कि पैरामीशियम जो है वह एक माइक्रोस्कोपिक elongated organism है which is visible to naked eye, जो कि naked eye से हमें कैसा दिखाई देता है, वाइट या फिर ग्रे स्पॉट के रूप में हमें दिखाई देता है। यानी कि जो पैरामीशियम है वह एक माइक्रोस्कोपिक elongated organism है जिसे हम अगर naked eye से देखते हैं तो वह सिर्फ एक वाइट या फिर ग्रे स्पॉट के रूप में हमें दिखाई देता है। उसकी डिटेल स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है क्योंकि यह माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। इट्स स्पीसीज वेरी इन लेंथ फ्रॉम 80 माइक्रोन टू 350 माइक्रोन, यानी कि यह जो पैरामीशियम की स्पीसीज होती है इसकी लेंथ कितने तक वेरी करती है, 80 माइक्रोन टू 350 माइक्रोन, यानी कि कुछ पैरामीशियम 80 माइक्रोन लेंथ के भी होंगे और जो सबसे ज्यादा लेंथ होती है पैरामीशियम की वो 350 माइक्रोन होती है। पैरामीशियम कॉर्डेटम द लार्जेस्ट स्पीसीज, यानी कि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो कि पैरामीशियम की सबसे बड़ी स्पीसीज है, पैरामीशियम की सबसे बड़ी स्पीसीज है, उसका लेंथ कितना होता है 170 टू 290 माइक्रोन तक होता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो स्पीसीज है उसका लेंथ 170 टू 290 माइक्रोन तक होता है। शेप की बात करेंगे, पैरामीशियम का शेप कैसा होता है। पैरामीशियम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्लीपर, सिगार और स्पाइनल शेप्ड, यानी कि पैरामीशियम को हम किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वह स्लीपर शेप्ड होता है, सिगार शेप्ड होता है या फिर स्पाइनल शेप्ड होता है। तो पैरामीशियम स्लीपर शेप्ड होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे स्लीपर एनिमलक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, स्लीपर एनिमलक्यूल। स्लीपर एनिमलक्यूल भी हम इसे कहते हैं क्योंकि यह स्लीपर शेप्ड होता है, सिगार शेप्ड एंड स्पाइनल शेप्ड भी होता है। इट्स शेप इज यूजुअली कांस्टेंट एंड इन जनरल एसिमेट्रिकल, यानी कि इसका जो शेप होता है वो यूजुअली यानी कि कॉमनली जो कांस्टेंट होता है। इसका शेप स्लीपर शेप्ड होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका शेप एक ही जैसा होता है। जैसे कि अमीबा में हम पढ़ते हैं कि अमीबा का शेप हमेशा चेंज होता रहता है, बट पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ स्पीसीज, प्रोटोजोआ फाइलम से ही बिलोंग करता है, बट इसका शेप जो है वो कांस्टेंट होता है एंड इन जनरल असिमेट्रिकल और असममित होता है, असममित आकार होता है इसका। द बॉडी इज elongated, blunt and rounded at the anterior end, यानी कि जो elongated बॉडी होती है वह एंटीरियर एंड पर ब्लंट एंड राउंडेड होती है, बट पोस्टीरियर एंड पर कैसी होती है, पॉइंटेड होती है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा
स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे होंगे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। एंटीरियर एंड यानी कि जो उसका ऊपर वाला एंड है वो कैसा है, ब्लंट एंड राउंडेड है, बट जो पोस्टीरियर एंड होता है इसका वो पॉइंटेड होता है यानी कि नुकीला होता है। तो आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे पैरामीशियम के ओरल ग्रूव की। आइए जानते हैं ओरल ग्रूव क्या होता है पैरामीशियम में। ओरल ग्रूव वेंट्रल सरफेस ऑफ बॉडी बियर्स अ प्रोमिनेंट ओब्लिक्यू एंड शैलो डिप्रेशन, यानी कि जो बॉडी का वेंट्रल सरफेस होता है उस पर एक प्रोमिनेंट ओब्लिक्यू एंड शैलो डिप्रेशन यानी कि दबाव होता है, कॉल्ड ओरल ग्रूव, जिसे हम ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं या फिर जिसे हम ओरल ग्रूव कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ बॉडी, यानी कि यह बॉडी के मिडल से ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है। जो ओरल ग्रूव होता है वो पैरामीशियम की बॉडी के मिडल से स्टार्ट होता है। आप सभी ने देखा होगा डायग्राम में कि जो ओरल ग्रूव था वो बॉडी के मिडल से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ एंटीरियर एंड, एंड एंटीरियर एंड के लेफ्ट साइड तक एक्सटेंड होता है, यानी कि ओरल ग्रूव जो होता है वो बॉडी के मिडल से स्टार्ट होकर एंटीरियर एंड के लेफ्ट साइड तक वह रहता है। उसके बाद हम बात करेंगे पेलिकल की। पेलिकल क्या होता है, एक्सटर्नल एनवलप ऑफ बॉडी इज अ लिविंग क्लियर एंड इलास्टिक क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन, यानी कि जो बॉडी की एक्सटर्नल एनवलप होती है, पैरामीशियम की बॉडी की जो एक्सटर्नल एनवलप होती है वह एक लिविंग क्लियर एंड इलास्टिक क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। द पेलिकल, जिसे हम पेलिकल कहते हैं। वेर स्टैंड स्पेसिमेंस आर ऑब्जर्व्ड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, यानी कि पैरामीशियम के स्टैंड स्पेसिमेंस को जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, द पेलिकल अपीयर्स टू बी अ रेगुलर सीरीज ऑफ पॉलीगोनल डिप्रेशंस, यानी कि जब हम स्टैंड स्पेसिमेंस को लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो पेलिकल हमें कैसा दिखाई देता है, एक रेगुलर सीरीज के रूप में। इसकी रेगुलर सीरीज पॉलीगोनल डिप्रेशंस, यानी कि पॉलीगोनल या फिर हेक्सागोनल दबाव के रूप में या फिर धसाव के रूप में हमें पेलिकल दिखाई देता है लाइट माइक्रोस्कोप में। पेलिकल इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स, पेलिकल में 3 मेम्ब्रेन्स की सीरीज इंक्लूड होती है। फर्स्ट क्या होता है, आउटर सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड होता है आउटर एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड थर्ड होता है इनर एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि द पेलिकल अपीयर्स टू बी अ रेगुलर सीरीज ऑफ पॉलीगोनल या फिर हेक्सागोनल डिप्रेशंस। तो आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि पेलिकल को जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है। आप सभी स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, इसमें हेक्सागोनल डिप्रेशंस के रूप में दिखाया गया है पेलिकल को। इसके बाद हम बात करेंगे सीलिया की। तो पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लास्ट पॉइंट क्या रह गया हमारा, सीलिया। बात करेंगे हम सीलिया की। क्या होता है सीलिया, द एंटायर बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय न्यूमरस टीनी हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया, यानी कि जो पैरामीशियम की एंटायर बॉडी, होल बॉडी होती है, पैरामीशियम की पूरी बॉडी जो होती है उसकी सरफेस जो होती है इज कवर्ड बाय न्यूमरस, यानी कि कुछ टीनी यानी कि छोटे हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्शंस से घिरी हुई होती है या फिर कवर्ड होती है। पैरामीशियम की जो होल बॉडी सरफेस होती है वो न्यूमरस टीनी हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्शन से कवर्ड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। पैरामीशियम की बॉडी की सरफेस पर जो हेयर लाइक फाइन प्रोजेक्शंस होते हैं उसे हम सीलिया कहते हैं। देयर आर 10,000 to 14,000 सीलिया कवरिंग द होल बॉडी सरफेस, यानी कि पैरामीशियम की होल बॉडी सरफेस पर कितने सीलिया प्रेजेंट होते हैं, 10,000 to 14,000, यानी कि 10,000 से 14,000 सीलिया पैरामीशियम की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सरफेस को कवर करते हैं। Their length is uniform throughout except for a few longer cilia at the extreme posterior end of the body forming a caudal tuft, यानी कि their length is uniform, जो सीलिया होते हैं उनकी लेंथ यूनिफॉर्म होती है यानी कि निश्चित होती है। थ्रूआउट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लॉन्गर सीलिया, यानी कि कुछ सीलिया जो होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। एक्सेप्शन में जो कि अपवाद होते हैं वो कुछ सीलिया लंबे होते हैं। एट द एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी, जो कि पोस्टीरियर एंड पर, बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होते हैं एंड कॉडल टफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जो पैरामीशियम की बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर लॉन्ग यानी कि लेंथ में जो सबसे बड़े सीलिया यानी कि जितने भी सीलिया होते हैं उनकी लेंथ यूनिफॉर्म होती है, सब बराबर होते हैं, बट पोस्टीरियर एंड पर कुछ सीलिया होते हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉडल टफ्ट कहते हैं। उन सीलिया को हम कॉडल टफ्ट कहते हैं। तो
तो कॉर्डल टफ्ट प्रेजेंट होने की वजह से ही जो पैरामीशियम की स्पीसीज है उसका नाम रखा गया है क्या, कॉर्डेटम। इसलिए हम पैरामीशियम की इस स्पीसीज को पैरामीशियम कॉर्डेटम के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो पोस्टीरियर इनके सीलिया होते हैं वो कॉर्डल टफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थी पैरामीशियम की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी और अधिक लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स।